तो फिर वो छोड़ता नहीं है और उसका हाथ निरंतर हमारे साथ रहा है। तमाम जगह जगह क्राइस्ट चर्च में सेवा थी और शुरू से ही मेरा जो कॉलिंग थी वो सुसमाचार प्रचार की रही है। और मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ। हमारे दादा पादरी थे, बैप्टिस्ट के पुराने रेवरेंड मामराज, और एक मसीही परिवार में चलते रहे अपने आप को मसीही समझते थे, लेकिन अपने मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजारते थे। और एक बार की बात ऐसे हुई कि अपोस्टल्स मेथोडिस्ट चर्च में वहाँ एक पादरी साहब ने बोला, भाई हमारे चर्च में बाइबल स्टडी लेने वाला कोई चाहिए हमको। तो मैंने बोला, भाई साहब अगर कोई आ जाता है, बहुत बड़ी कलीसिया थी तो छोटे मोटे हम लोग थे, मैं कहा अगर कोई आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। तो पादरी साहब ने बोला, और कोई नहीं आएगा, ये कॉल सिर्फ आपके लिए है। और यकीन जानिए मैंने कभी ज़िंदगी में बाइबल स्टडी अटेंड ही नहीं करी थी, मुझे पता ही नहीं बाइबल स्टडी क्या होती है क्या नहीं। मैंने कहा बोल के तो मैं फंस गया। अब मैंने कहा प्रभु आपको जो चाहते हैं लोगों को देना वो मुझे दीजिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बाइबल लेके बैठे, शुरू हुए और वहाँ से परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात करनी शुरू करी। और जब मैं मशरूम की खेती करता था तो हमारी मशरूम ग्रोअर्स एसोसिएशन थी और उसके अंदर जब मैं काम करता था तो उसका सेक्रेटरी था। अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे को स्लिप डिस्क हो गया मशरूम के काम में करते करते, खिंच गई कमर और उसके बाद स्टिक बेड रेस्ट। और जब बेड रेस्ट हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं, काम भी रुक गया कुछ समय के लिए। और हमारे जो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो भी आए मेरे पास, मैं प्रेसिडेंट से सॉरी, वो सेक्रेटरी आए तो कहने लगे, उस समय बीपी भी मेरा हाई हो गया था बहुत। तो कहने लगे कि आपने कभी बाइबल पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं जी। मैंने स्पष्ट रूप से बोल दिया। और वो भंडारी जी एक हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने आके मुझे बोला। अब उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसा है कि आप इसका एक पेज रोज दवाई की तरह पढ़िए, एक पेज रोज जैसे दवाई खाते ना उस तरह आप पढ़िए। मैंने किया है और मैं अपने जीवन में बहुत फर्क देखा। हमने उनकी बात मान ली और पढ़ना शुरू किया। एक हफ्ते में तबीयत ठीक हो गई, एक हफ्ते में तबीयत ठीक हो गई। लेकिन मैं शर्म से गड़ गया, एक मसीह होने के नाते मुझे दूसरों को सुसमाचार सुनाना चाहिए था। आज एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का था लेकिन उसने बाइबल पढ़ी थी, उसने आके मुझे वो खुशखबरी दी और जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के वचन में फिर पढ़ना शुरू किया। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि वो जब पकड़ता है तो साथ लेके चलता है और हमेशा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, बशर्ते है कि हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहें, बशर्ते है कि हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहें। और मेरे को पासबानी खिदमत का उतना तजुर्बा नहीं है जितना बेंच पे बैठने का। 22 साल हम अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर रहे, कलीसिया के मेंबर थे, और बाद में बहुत लेट हमारी मिनिस्ट्री जो है वो शुरू हुई। तो करीब 42 साल की उम्र में मैं बाइबल कॉलेज गया और ये तो बैकग्राउंड था। लेकिन आज के शाम के मनन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो आज का दिन जो बुधवार है और ख़ास तौर से ये पैशन वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। हम जानते हैं कि पाम संडे वाले दिन जब यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया, हम सुन चुके हैं वो किस तरह से गधे के बच्चे पे बैठ के उन्होंने अपना मुंह यरूशलेम की तरफ किया। और उस बात की शुरुआत थी कि जिस काम के लिए यीशु मसीह आए थे वो उसको पूरा करने जा रहे थे। और लोगों ने उनका स्वागत किया क्योंकि वो जान रहे थे कि ये राजा है, चमत्कारी राजा ना, करिस्मेटिक लीडर। रोटी बनाता है, उसने लोगों को खिला दिया, मुर्दे जिला देता है, बहुत चमत्कार किया उसने। पहले ये तो राजा ठीक है, ये सब कुछ करेगा, चमत्कार भी दिखाएगा, इससे अच्छा तो कोई राजा नहीं, यही राजा है। लेकिन जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उन्होंने यीशु मसीह को
कुछ दिन के बाद कहा इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, ये तो बेकार है। लेकिन इन दिनों में जब तक उस सलीब पे चढ़ाया गया, हर दिन कुछ ना कुछ यीशु मसीह संदेश देता रहा, सिखाता रहा। सोमवार को हमने सुना होगा कि किस तरह से अंजीर के पेड़ को उसने सुखा दिया क्योंकि उसके अंदर फल नहीं था। और मंगलवार के दिन जो है कई जगह पे ये होता है कि किस तरह से उसने मंदिर को सफाई करी, है ना? वो मंदिर जिसकी तरफ वो जा रहा था यरूशलेम पर्व मनाने, वो एक मंदिर ऐसा था कि जो परमेश्वर का सेंटर था, जहां से लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए थी, जीवित परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए थी। 2 बार वो मंदिर तोड़ा गया, लोग परमेश्वर के इजराइल लोग थे वो डिपोर्ट कर दिए गए, चले गए, लुट गया मंदिर सब कुछ। लेकिन बाद में पुनर्स्थापन हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह को मंदिर आना था। उसे वहां पे इन दिनों में जैसा उसके बारे में पेशन गोई की गई थी, वो काम को उसे पूरा करना था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जब वो वापस मंदिर आता है तो वहां पे क्या देखता है? सब कुछ मेस में है। जिस पर्पस के लिए मंदिर था वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा था। तो वहां उसने बोला कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा। गहराई में नहीं जाएंगे ज्यादा क्योंकि आप लोग सब सुन चुके हैं। लेकिन बुधवार के बारे में कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं है, है ना? बुधवार को क्या हुआ? कई बार ओवरलैपिंग इंसिडेंट्स हैं बाइबल के साथ से। कई जगह लोग फुट वॉशिंग पे प्रीच करते हैं, कई जगह मरियम ने जो यीशु मसीह के पैरों पे इत्र उंडेला था उस पर प्रीच करते हैं। बहुत सारी जगह हैं, कहीं अथॉरिटी ऑफ जीसस पे प्रीच की जाती है। लेकिन जो टेक्स्ट मुझे दिया गया है उसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से यीशु मसीह के साथ विश्वासघात हुआ, और इसको स्पाई वेंसडे के नाम से भी जाना जाता है। यीशु मसीह के प्रति जासूसी करके उसने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यहूदा इस्करियोती जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह ने उसको चुना था, यीशु मसीह के साथ रहा। उसने सारे काम जो यीशु मसीह ने किए साथ साथ देखे, सारी शिक्षाएं सुनी, आश्चर्य कर्म देखे, सब कुछ हुआ साथ रहते रहते। 3 साल तक वो साथ रहा, उसी ग्रुप के अंदर रहा, और यीशु मसीह उससे प्रेम करता था। लेकिन यीशु मसीह जानता था कि वो कौन है। यीशु मसीह शुरू से जानता था वो कौन है। और उसने यहां तक बोला कि तुम में से एक शैतान है, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चाहता तो वो उससे नफरत कर सकता था, लेकिन उसने उससे बेहद प्यार किया, और इतना प्यार किया। इससे पहले हम देखते हैं कि उसने यहूदा इस्करियोती के पांव भी धोए। चेलों के जब पांव धोए तो यहूदा इस्करियोती के भी पांव धोए। सोचिए, वो जानता था कि ये क्या मैं था, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब जानता है, और शुरू दिन से वो जानता था। लेकिन परमेश्वर यहूदा इस्करियोती से अद्भुत रीति से प्रेम करता था। उसने कभी भी उसको जाहिर नहीं होने दिया कि उसका प्रेम उसके लिए कम है। और यहाँ तक कि जब खाना खाने भी बैठे हैं तो उसने निवाला डुबो के उसके मुंह में डाला, जो कि एक ऑनर की बात थी। उस समय के हिसाब से गेस्ट जो होते थे उसको अगर आप दे रहे हैं तो उसका ऑनर कर रहे हैं। इतना प्यार वो उससे। लेकिन दुख की बात है कि इतना सब कुछ होते हुए उसके बाद भी यहूदा इस्करियोती ने उसके साथ विश्वासघात किया। यीशु मसीह ने उसको न केवल शिक्षा दी परंतु सामर्थ भी दी, जब उसने चेलों को भेजा और उनके ऊपर दुष्टता की हर शक्ति के ऊपर अधिकार दिया कि जाओ तुम चंगाई दो लोगों को। सारा अधिकार मैंने तुम्हें दुष्ट की शक्ति पे दिया है। जरूरी बात है कि वो गया होगा और उसने इन सब चीजों को किया होगा,
और उसके बाद लौटा जय जयकार करता हुआ, खुश होता हुआ कि हाँ, इन सब चीजों के बावजूद वो व्यक्ति जो था वो एक फरक टाइप का व्यक्ति था। किसी को पता नहीं चलता था। वचन में बताया गया है कि उसको पैसे का लालच था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जब देखते हैं कि मरियम जब एक इत्र का, बहुमूल्य इत्र का जार लाके उसके ऊपर तोड़ के उसको अनॉइंट करती है, तो वहां वो कहता है कि इसका क्यों नुकसान किया जा रहा है, ये पैसा तो गरीबों में दिया जा सकता था। इसलिए नहीं कह रहा था वो कि उसको गरीबों का ख्याल था, वो लालची था। और बताया जाता है कि वो पैसे उसमें से चुराता था। यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसका जो मन था वो पैसे में लगा हुआ था। कितना उसमें से पैसा निकालता होगा, क्या करता होगा। यीशु मसीह के पास जो लोग पैसे लाते थे, देते थे, जब ये हिसाब रखता था, लेकिन गरीबों को दान में भी वो देते थे। और जब उसने निवाला दिया, तब यीशु मसीह को कहता है, जा तुझे जो करना है जल्दी कर। लोगों ने सोचा शायद ये गरीबों को दान देने के लिए, या फिर फसह का पर्व मनाना है उसके लिए जाने को कह रहा है, तैयारियां करने को कह रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा करेगा। उसको भी नहीं पता था कि ये पैसा दे रहा हूं, यीशु मसीह को मार देंगे ये। वो जाता है, उनसे बात करता है कि अगर मैं इसे पकड़वाऊंगा तो क्या करोगे। उन्होंने कहा 30 सिक्के तुझे हम देंगे। पकड़वाने का पैसा था, मरवाने का नहीं था। पकड़वाने का पैसा था, मरवाने का नहीं था। बाद में जब यहूदा इस्करियोती को पता चलता है कि ये तो इसे मारने जा रहे हैं, तब उसको रिग्रेट हुआ, है ना। तब उसे रिग्रेट हुआ और उसने कहा ये मुझसे क्या हुआ, ये तो इनोसेंट ब्लड को मैंने वेस्ट किया। और वहां जब उसको रिग्रेट करता है वो, तो लिखा है जाके वापस वो पैसा उनको देने लगा। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं भाई इससे। उसने वहां पैसा फेंक दिया और जाके आत्महत्या कर ली। उसका खेल वहां पे खत्म हो गया। कई बार लोग सोचते हैं जो उद्धार हमारा है ये एक बार हो गया तो हो गया, कोई सैल्वेशन को लूज नहीं कर सकता। ये बात पक्की है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन उद्धार किसी का हुआ है पक्का से, ये क्वेश्चनेबल बात है। यहूदा इस्करियोती उस ग्रुप में रहता था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। सब कुछ सुना, सब कुछ कहा, लेकिन पैसे पे जब उसका दिमाग था, ध्यान था, तो वो पैसे में ही था। और पैसे में रहते रहते वो बर्बाद हो गया और मर गया। यीशु मसीह के ग्रुप में, यीशु मसीह का चुना हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह उससे प्यार करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो नाश हो गया। अजी तो बहुत जरूरी है। यहूदा इस्करियोती ने तो पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया, लेकिन रिग्रेट किया। दो चीज होती हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अरे मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रिग्रेट। रिपेंटेंस इज मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, ये प्रभु मुझे क्षमा कर। इसी तरह से पतरस के जीवन में भी हम देखते हैं। पतरस भी यीशु मसीह को जानता था, ग्रुप में रहता था, और वो व्यक्तिगत रूप से जाता था, कहता था तेरे पास ही तो जीवन हमेशा की जिंदगी है और हम कहां जाएं। He knew। उन सब के बावजूद यीशु मसीह ने उसको बोला तू भी मेरा इनकार करेगा मुर्गे के बांध देने से पहले, 3 बार बांध देने से। और वही हुआ। जब वहां लोगों ने बोला ये भी उसके साथ था, उसने कहा मैं नहीं था। तीसरी बार होते के साथ ही मुर्गे ने बांध दी। क्या हुआ? पतरस फूट फूट के रोया। यहूदा इस्करियोती ने भी यीशु मसीह का इनकार किया, विश्वासघात किया, और इसने भी किया। उसके साथ नहीं खड़ा था, उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया।
जब उसने बोला ये भी इसके साथ था, उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन जब इसने सच्चा पश्चाताप किया तो यीशु मसीह ने कहा ये वो पत्थर है जिस पे मैं पूरी कलीसिया बनाऊंगा। विश्वासघात दोनों ने किया, लेकिन एक जो है वो हमेशा के लिए नाश हो गया और एक जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ ऐसा पात्र बना जिस पे हमेशा के लिए वो अपनी कलीसिया का निर्माण करता है। प्रचार किया उसने, कितने लोग, पतरस की सेवकाई, वो व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को इनकार किया। अजीजों, कई लोग कहते हैं कि भाई यहूदा स्तुति के बारे में तो पेशन गई पहले से ही की गई थी, तो 30 सिक्कों में बेचा जाएगा यीशु मसीह। अब ये इसको तो ये करना था, इसमें इसकी क्या गलती थी? जकरिया नबी की किताब और मेरे ख्याल से इसके 11वें अध्याय में है। और 11 का 12 पद में, तब मैंने उससे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। और तब यहोवा ने मुझसे कहा इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। ये सब यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था। और यहूदा स्क्रूति जो है इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल हुआ। यीशु मसीह का मैं तो जाते हूं लेकिन हाय उसके पे जिसके द्वारा मैं जाता हूं। परमेश्वर जो है वो दुष्ट लोगों को भी इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं कि वो इस्तेमाल नहीं करता। नबूकदनेस्सर राजा दुष्ट था, उसने परमेश्वर ने इजराइली लोगों को सिखाने के लिए उसकी गुलामी में दे दिया, बंधुआई में दे दिया। फिरौन बादशाह बार बार परमेश्वर ने उसका हृदय सख्त किया। दुष्ट था, सब कुछ था, उसी लोगों को सता रहा था, लेकिन अपने लोगों को सिखाने को अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अफसोस की बात तो ये है कि ये व्यक्ति जो था इसको पैसे का इतना ज्यादा लालच हो गया, इतना ज्यादा उसका दिल सख्त हो गया, पैसा पैसा करते 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 कि उसका दिल पैसे के अंदर इतना ज्यादा गड़ गया कि उसके अलावा वो कुछ सोच ना सका। यीशु मसीह को बेचने के लिए भी उसने जब पैसे ले लिए और उसके बाद लिखा है एकदम उसके मुंह में शैतान समा गया। अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर अगर किसी भी किस्म का पाप थोड़ा 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 करके अगर आ रहा है, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द बिगिनिंग। और करते 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 शैतान को अगर जगह मिल जाती है ना, तो आपके ना चाहते हुए भी आप और मैं देखेंगे कि किस तरह से उसकी शक्ति हमसे वो काम कराती है जो हम करना नहीं चाहते। झूठ बोल देंगे आप, लेकिन बाद में सोचेंगे मुझे नहीं बोलना चाहिए। गलत गलत काम बहुत से होते हैं, बाद में आपको पश्चाताप होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे हो गया। एक शक्ति थी जिसके अंदर, जिसने मुझे ये काम करवा दिया। सच्चा परमेश्वर की संतान वही है जो उसके बाद पश्चाताप करती है, जो इस बात को महसूस कर लेती है कि हाँ ये मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर शैतान की शक्ति ऐसी घुसी जिसने मुझसे ये करवा दिया। For a child of God, he will always or she will always repent. लेकिन अगर धीरे 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 करके अगर हम पाप को प्रायश्चित नहीं करते, उसके लिए रिपेंट नहीं करते और उसको करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो हमारा हृदय इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है। उसने एक बार भी नहीं सोचा। यीशु मसीह ने जब को बोला कि मेरे पकड़वाने वाला ये है, और जब उसके मुंह में निवाला भी दिया, उसके बाद वहां से उठ के चला गया। उस समय भी सोच सकता था मैं क्या कर रहा हूं,
पश्चाताप कर सकता था। मैं यीशु मसीह को पकड़वा रहा हूँ, पैसे लिए मैंने उसके, मुझे ऐसा नहीं करना है। उस समय उसकी आंखें अंधी हो चुकी थी पैसे को लेकर के। अजीजों, अगर हम कहें कि क्या हम यहूदा इस्करियोती ने विश्वासघात किया, क्या मैं और आप भी विश्वासघात करते हैं? क्या मैं और आप भी विश्वासघात करते हैं यीशु मसीह के साथ? करते हैं ना? विश्वासघात करना मतलब जिस पे यीशु मसीह पे हम भरोसा तो करते हैं, है ना, लेकिन जहां दुनियादारी में फंसे और चीजों में पड़े वहां उसको हम छोड़ देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह के चुम्बन तो किया, शो किया प्यार, ऊपर से शो किया, लेकिन अंदर हृदय से उससे दूर था। हम भी कई बार कह सकते हैं यीशु मसीह तुझे तो हम प्यार करते हैं, गाने गाते हैं बहुत सारे, तेरा वचन पढ़ते हैं, तेरी सेवा करते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब एक परीक्षा का समय आता है, मुश्किल घड़ी आती है, वहां क्या हम यीशु पे भरोसा नहीं रखते? क्या विश्वास योग्य हैं उसके पीछे चलने को? यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले। मुश्किलों परेशानी हो, विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बड़ी खुशी की बात है, आनंद मनाओ, यीशु मसीह के वादे पक्के हैं। लेकिन जहां वो घड़ी आती है, जिस समय हमारी उसकी परख होती है, वहां पे हम सब यीशु मसीह का त्याग कर देते हैं, विश्वास योग्यता उसके साथ खत्म हो जाती है, और जो सरल रास्ता हमें नजर आ रहा है उसके ऊपर हम चल देते हैं। ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? यहूदा इस्करियोती भी जब तक उसे पैसा मिलता था, जब कुछ उसके साथ कुछ मिलता था, उसके साथ चलता था, ओनली फॉर गेन, मॉनिटरी गेन था। यीशु मसीह को प्यार का नाटक था, उसके साथ चलने का सब कुछ नाटक था, सब कुछ शिक्षा देखी, अपनी आंखों से देखा सब कुछ, लेकिन वो सब अपनी जरूरत, अपनी इच्छाओं को पूरी करने जब उसमें आए तो वो सब खत्म हो गया, विश्वास योग्य नहीं रहा, उसने बिट्रे किया जीसस। अजीजों, इसी तरह मैं और आप भी, कलाम में लिखा है, तो संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखा और अपनी अकल की समझ का सहारा ना लेना। व्हाट हैपेंस जब हमें डिसीजन लेने हो लाइफ के अंदर? लड़के लड़कियों को जब शादी के लिए वह ढूंढते हैं, क्या हम यीशु मसीह को त्याग कर देते हैं, बिट्रे कर देते हैं, उसकी आज्ञाओं को, और अपनी इच्छा पे चलने लगते हैं? वो है विश्वासघात। यीशु मसीह ने कहा अविश्वासियों के अनलेवल जुए में अपने आप को मत जोतो, अनइक्वली उनके साथ मत अटैच हो। डिवोर्स, गॉड हेट्स डिवोर्स, परमेश्वर घृणा करता है, फिर भी हम वो काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा नहीं, उसकी वचन पे भरोसा नहीं, उसकी सामर्थ पे भरोसा नहीं। जहां तक यीशु मसीह हमारी मदद कर रहा है, जब तक हम उसके साथ हैं, जहां तक वो हमारे साथ है तब तक हम उसके साथ हैं, और जहां हमारे साथ एक समय आता है जिसके अंदर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से कहता है मेरे पे विश्वास कर रखो, अगर दुखी मार्ग चल रहा है तो उसमें बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां हम उसको छोड़ दें। क्या यहूदा इस्करियोती से कम है? अजीजों, हम में से बहुत ऐसे हैं जो एक हिपोक्रेट की तरह अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हिपोक्रेसी वो होता है जो बाहर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ और होता है ना? दो तरह की जिंदगी होती है हमारी, प्राइवेट लाइफ अलग होती है और पब्लिक लाइफ अलग है। भजन 51:6 में लिखा है, परमेश्वर हमारे इनवर्ड बीइंग को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, क्या सच्चाई हमारे हृदय में है। अंदर से कुछ और है, लेकिन लोगों के सामने कुछ और दिखते हैं, एक कैरेक्टर नहीं है।
ऐसा क्यों होता है? जब हम कहते हैं हमारे अंदर मसीह है, हम नई सृष्टि है, 2 Corinthiयों 5:17 में सब कुछ नया, लेकिन जीवन तो पुराने जैसा दिख रहा है। आत्मा के वरदानों के पीछे रहते हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, लेकिन आत्मा के फल हमारी जिंदगी में देखते हैं हम। नया जन्म मिला है, नया जीवन है, तो प्रेम, आनंद, धीरज, सब जो फल हैं वो मेरे और आपके जीवन में दिखने चाहिए। अगर वो फल नहीं दिख रहे हैं और हम बढ़ चढ़ के तरह तरह के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, दैट इज हिपोक्रेसी। जो है नहीं, जो हम पोज कर रहे हैं, यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे और आपको अपने आप को एक अच्छा साबित करना है, अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने वर्क प्लेस में। उसके लिए हम कैसे न कैसे करके अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। असली इमेज, असली आइडेंटिटी हमारी है, हम परमेश्वर के संतान हैं। और इसके अलावा हिपोक्रेसी जो है, दैट इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सचमुच परमेश्वर की संतान है उससे बनने की जरूरत नहीं। उसको हृदय में मालूम है कि हाँ, आई एम व्हाट आई एम। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे सोचने से मैं ना छोटा होऊंगा, ना बड़ा होऊंगा, ना मेरी इज्जत बढ़ेगी, ना घटेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उसके साथ चलता हूं, वो मेरे साथ है, मुझसे बात करता है, मैं आज्ञा पालन करता हूं, करती हूं, और उसके साथ चलते हैं। आई नेवर नीड टू बी ए हिपोक्राइट। जहां हमारे जीवन में दोगलापन आता है, वहां पे अजीजों हम यीशु मसीह का त्याग करते हैं। दूसरी चीज, कई बार हम यीशु मसीह को करेक्टली प्रेजेंट नहीं करते। खास तौर से जो परमेश्वर है उसने जो हमें कहा है करने को, अगर उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको जानते नहीं, लेकिन प्रेजेंट दूसरी तरह से कर रहे हैं। हारून के 2 बेटे थे, उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर की वेदी में अपने आप ही उसको जला लें, जबकि वो काम याजकों का था। They wanted to show themselves what they were not. परमेश्वर ने जो कहा है उस तरह से नहीं कर रहे, अपनी तरह से उन्होंने आराधना करने की कोशिश की। आज भी हम आराधना कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम अपनी तरफ से पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, मजा आ रहा है गाने में। अजीजों, परमेश्वर को मजा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आदर चाहिए, और उसको जैसी आराधना चाहिए वही हमें करनी है, अपनी तरह से नहीं करनी। आजकल बहुत सारे चर्चेस के अंदर जो आराधना जो है वो एक परफॉर्मेंस बन चुकी है, एक परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि हम अपने आप को उठा रहे होते हैं और लोग कहते हैं वाह 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 वाह। लेकिन सच्ची आराधना जो गीतों के द्वारा होती है, उसके अंदर परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर खुश होना चाहिए देख के कि ये मेरी आराधना कर रहे हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं चाह रहे लोग, ये नहीं कहेंगे भैया बहुत अच्छा गाना गाया तुमने, तालियां बज रही हैं। तालियां तो उस परमेश्वर के लिए बजनी चाहिए। When we represent God in our worship leading, सब कुछ में परमेश्वर को ऊंचा उठाना, और अगर हम उसको नहीं ऊंचा उठा रहे हैं तो इसका मतलब उसके साथ विश्वासघात है, हम अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोहरी टाइप की लाइफ अजीजों। अगली चीज है कि जब हम उसके वचन को सिर्फ थ्योरी की तरह लेते हैं और प्रैक्टिकली उसको प्रूव नहीं करते अपने जीवन से। ये बात है तो कलाम की अलग है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन से अलग है। पिछले पॉइंट में एक चीज और बताऊं मैं, आजकल जो बहुत सारे नए नए प्रचारक आ गए, कोई अपने आप को प्रॉफिट कहता है ना, कोई अपने आप को क्या 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 बोलना शुरू हो गए, और आप देखिए भीड़ उनके पीछे जा रही है। क्या वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है? एक ह्यूमन पॉपुलैरिटी की वजह से लोग उनके पीछे जा रहे हैं। रुमाल दे दिया जी दुआ करके, और उसको पैसे से बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं पैसे से।
कभी देखिए वो, अरे वो प्रॉफिट ये है, प्रॉफिट वो है जी, उनके हम तो जाते हैं, वहाँ इतने हजार लोग आते हैं। लोग भीड़ देख के जाते हैं, यीशु को देख के नहीं जाते। दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। जैसा परमेश्वर को हमें प्रस्तुत करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को एग्जॉर्ट कर रहे हैं। वहां हम यीशु मसीह के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, बजाय कि उसको ऊपर उठाएं, हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, पेड़ जो अपने फलों से पहचाना जाएगा। किस तरह के फल मेरे और आपके जीवन में है? हमारा बिहेवियर किस तरह का है? यीशु मसीह ने, पतरस ने लिखा है, पहला पतरस 2 में, तुम चुना हुआ राजवंश, चुने हुए लोग हो, परमेश्वर के खास चुने हुए लोग। दैट इज आवर आइडेंटिटी। आज मेरे और आपके जीवन में और दुनिया के लोगों में फर्क नजर आता है। शुरू से परमेश्वर ने लोगों को चुना ताकि वो एक अलग दिखाई दें और लोगों के साथ में नहीं मिले। खाने पीने की जो बताई गई थी, तुम गला घोटों का ये मांस ना खाओ, कई चीजें रिस्ट्रिक्शंस थी, वो इसीलिए थी कि अन्य जाति के लोग करते थे, तुम अलग हो। सारे नियम कानून बताए गए थे ताकि तुम एक स्पेशल आइडेंटिटी हो। तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारी आराधना का तरीका अलग है। शुरू से ही परमेश्वर चाहता था और आज भी वही चाहता है। लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन में वो फल नहीं है तो अजीजों, हम जीसस को बिट्रे करते हैं, उसके साथ विश्वासघात करते हैं। कहते तो हैं हम प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, लेकिन वो सब काम यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम उसके बगैर ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। मजा तो जिंदगी का वो है कि यीशु मसीह के साथ जुड़ के और उसकी सामर्थ को मैं और अपनी जिंदगी में काम करते देखें और अपनी जिंदगी को तब्दील होते हुए हम एंजॉय करें, जिसमें हम अपने आप से एफर्ट उतनी करनी है कि परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, अपने आप को हलीम करना है और उससे मांगना है, ना केवल कि अपनी एफर्ट्स करके अचीवमेंट्स हमारी दूसरे नीचे और हम बढ़े। नॉट दैट वे, बट एंजॉयिंग लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंजॉयिंग हिज पावर वर्किंग इन आवर लाइफ। अपनी जिंदगियों में उसकी सामर्थ, उसकी प्रेम, उसका बुद्धि और ज्ञान। कितनी बार हमें मसीह का मन है, मसीह की बुद्धि है और हमारी जिंदगी से नजर आता है। हाउ मच डू वी डिपेंड अपॉन द विजडम। कुलुसियों में लिखा है उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। बट मोस्ट ऑफ अस, हमारे को ह्यूमन विजडम ज्यादा अपील करती है, हम उन सब चीजों को छोड़ देते हैं। अगली चीज का हम उसका बहिष्कार करते हैं, जो बिट्रे करते हैं, जब हमारे पास जो भी कुछ है हम उसको देना नहीं चाहते। हम सोचते हैं तो कुछ भी नहीं है, ये और होता तो मैं देता। विश्वास भी अगर है, अरे ये तो ज्यादा विश्वास वाले लोगों के काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। हम एस्केप कर जाते हैं जब परमेश्वर हमें बुलाता है, विश्वास के लिए चलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हमसे चाहता है। छोटा बच्चा था, यमुना नदी से समाचार में पढ़ते हैं, और वहां से 500 आदमी जो थे, उसके लिए सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली, जो कुछ उसके पास था उसने दिया। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा नहीं था कि नहीं होगा। जब बच्चे के पास इतना हो सकता है तो बड़ों के पास भी होता, बट नोबडी गेव। सोचा हुआ इतने सारे के लिए मैं क्या दूंगा, इतनी बड़ी भीड़, मैं क्या दूंगा। God wants whatever we have. जो कुछ भी उसने हमें दिया है उसमें से वो चाहता है हम उसे दें, चाहे हमारा विश्वास हो, चाहे हमारा समय हो, चाहे हमारे दान हो। That is important. If we are not giving him what we have and we depend upon कि नहीं हमारे पास तो ये होगा जब देंगे, वो होगा जब देंगे, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे नहीं है, हमने उसका बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि हम संसारिक चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देने में लग गए हैं। The moment we give priority to physical things in this world,
हम यीशु मसीह को बिट्रे कर रहे हैं। यीशु मसीह, यहूदा का जो मन सारा धन पे लगा है ना, और पौलुस भी कहता है फिलिपियों 7:8 में, जो जो मेरे लाभ की चीजें थी मैंने उसे हानि समझ लिया, उसको कूड़ा समझता हूं। दैट इज स्टैंडिंग इन फेथ विद जीसस। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आए। क्या हकीकत है? क्या हकीकत है? वहां परख होती है, वहां परख होती है अजीजों, कि क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया, त्याग दिया, या मैं और आप उसके साथ हैं। अजीजों, यीशु मसीह यहूदा से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। आखिर तक उसने प्यार किया, उसने प्यार में कभी नहीं छोड़ी, आखिरी तक ना उसको शो होने दिया। वो आखिरी दम तक चाहता था कि ये पश्चाताप कर ले, पश्चाताप कर ले, पश्चाताप कर ले। उसे मालूम था कि ये क्या करने वाला है, और आज भी वो मेरे और आपके हृदय को जानता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। मेरे और आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है। सुनते कुछ हैं, वचन में पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं। परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे बात करती है, हमें उकसाती है उन सब काम करने को, आज्ञा पालन के लिए, लेकिन तमाम संसारिकता हमें उससे दूर ले जाती है, जिस तरह यहूदा को ले गई दूर। सिंपल रीजन, लव फॉर मनी टेकन आउट। उनके बीच में रहता था, सब कुछ था, लेकिन अजीजों उसने उद्धार को, वहीं पतरस ने जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे कबूल किया। अजीजों, मेरे और आपके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब जब हम इस बात को महसूस करें कि क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासियों के बने हैं, या उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं। आर वी बिट्रेइंग जीसस? और मैं जानता हूं कि अगर आप खामोशी के साथ हृदय में उन सब बातों पे मनन करेंगे तो उसकी आत्मा मुझे और आपको कायल करेगी, बताएगी, और वही समय होता है कि हम वहां से उठें, पश्चाताप करके वापस यीशु मसीह के पास आए। पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और अगर कोई भी पाप हम अंगीकार नहीं करेंगे, क्या होगा? दंड मिलेगा, है ना? मृत्यु, क्रिश्चियन के लिए मृत्यु। Once saved, not saved forever। पापों की क्षमा के द्वारा ही तो हम बचते हैं। अगर क्षमा नहीं मांगी हमने, रिपेंट नहीं किया, तो बचेंगे नहीं, बच सकते। इसलिए अजीजों, समय समय पे यीशु मसीह आज भी हमें आग्रह करता है कि रोज बरोज, ऐसा नहीं कि हम बिट्रे नहीं करते यीशु मसीह को, हम विश्वासघात नहीं करते, कई बार करते हैं, मनुष्य हैं। पतरस ने भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे वापस पुनर्स्थापन किया। मुझसे आपसे भी अगर होता है अजीजों, तो प्रभु यीशु मसीह हमें आपको वापस रिइंस्टेट कर, आखिरी दम तक उसके साथ लगा रहो। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आज भी वो मुझे और आपको छोड़ता त्यागता नहीं है। वो राह देखता है कि जब भी हो आप मेरे पास आए। जैसे मुफस्सिर बेटा था, अपने बाप को त्याग करके पैसे के धन में चला गया, लेकिन उसका बाप राह देखता था। आज भी परमेश्वर मेरी और आपकी राह देखता है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने मन में छोटी छोटी प्रार्थना करे, और जो भी हमसे ऐसे काम किए जिसके अंदर हमने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया, उसे छोड़ दिया, उसकी शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को त्याग दिया है, उन सब बातों के लिए हम क्षमा मांगे। तो केवल क्षमा ना मांगे, ये भी मांगे कि प्रभु हमें ऐसा बना, अपनी सामर्थ्य भर,
कि वो हम दोबारा भी ना करें। उसकी सामर्थ्य हमें उन सब चीज़ों से करने से रोकती है। हम अपने विल पावर से अपने आप को नहीं रोक सकते। प्रभु आज की शाम के लिए भी हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपकी अपार दया प्रेम के लिए जिसमें प्रभु आप हम सबको इकट्ठा किया, आपकी स्तुति महिमा करी। और खुदावन आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाया सिखाया, हमें वार्न किया, आगाह किया प्रभु कि हम विश्वास योग्य बन रहे हैं। और जहाँ जहाँ प्रभु हमने विश्वास योग्य नहीं रहे प्रभु, आपका बहिष्कार किया, बिट्रे किया है, आपको छोड़ा है दुनिया के कारण, संसार की बुद्धि के कारण, पैसे के कारण, कोई भी लालच के कारण, अपने इमोशंस के कारण, प्रभु हमें क्षमा कर और अपने साथ बनाए रख कि प्रभु हम तुझे कभी ना छोड़े ना त्यागे, परंतु प्रभु तेरे साथ चल के जो तेरे पास योजनाएं हमारे भले की हैं उनमें बढ़ सके, पहचान सके। और खुदावंत हमें ऐसा बना जिससे हमारी जिंदगी से तेरे नाम की महिमा हो, कभी भी प्रभु निरादर न हो। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आपने हमसे बात की, यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में मांगते हैं।